कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें आप लोगों ने अब तक देखा कि 6 ऋषि लोग पिपलाद महर्षि की शरण में गए। किस लिए गए? परब्रह्म का अन्वेषण करते हुए, परब्रह्म को जानने की इच्छा से, जिज्ञासा से, ब्रह्म की जिज्ञासा से ऋषि की शरणागति को प्राप्त किए, शरणापन्न हुए। तो ऋषि ने, यानी पिपलाद महर्षि ने इन 6 ऋषियों को, इनको योग्यता को देख करके कहा कि यद्यपि आप लोगों में बहुत बड़ी योग्यता है, लेकिन ज्ञान के लिए कुछ और अधिक योग्यता चाहिए। इसलिए आप लोग 1 साल तपस्या करते हुए ब्रह्मचर्य पूर्वक श्रद्धा से यहाँ इस हमारे आश्रम में निवास करिए। इसके बाद आप लोगों के प्रश्नों का जैसी जैसी जिज्ञासा करेंगे उसका हम निर्णय कर देंगे। तो ऋषि लोग बड़े ही धैर्य से, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत बड़े ऋषि हैं, हम लोग कैसे आपके यहाँ 1 साल तक रह सकते हैं, क्या हमारा कोई काम धंधा नहीं है क्या? ये बात उनके अंदर नहीं, जैसे आजकल के लोगों के अंदर है। आजकल तो बहुत जल्दी जो है तुरंत ज्ञान मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा जो है उन ऋषियों में नहीं है। तो जो है सभी ऋषि बड़े धैर्य पूर्वक वहाँ पे निवास किए और 1 साल के बाद गुरुदेव से प्रश्न किए। तो सभी का जो है उन्होंने क्रम से जैसे जैसे प्रश्न किए, सभी प्रश्नों का निवारण किया उन्होंने। अभी अंतिम प्रश्न का निवारण जो है चल रहा था, जो कि 6ठ ऋषि सुकेशा भारद्वाज, इन्होंने प्रश्न पूछा था कि षोडशकल पुरुष कहाँ रहता है। तो षोडशकल पुरुष को यहाँ अध्यारोपापवाद के द्वारा निरूपण कर रहे थे। अध्यारोप तो पूरा बता दिए कि जो है प्राण आदि 16 कलाओं की सृष्टि हो गई। फिर इसका अपवाद बताने के लिए यहाँ पे नदी समुद्र वाला दृष्टांत पंचम मंत्र में आ रहा था कि जैसे सभी नदियाँ समुद्र की तरफ बहती हुई समुद्र को प्राप्त करके अस्त को प्राप्त कर लेती है, इनके नाम रूप का भेदन हो जाता है, समुद्र ही कही जाती है। तो जैसे नदियाँ समुद्र की तरफ बहती है, ऐसे जीव भी जो है आनंद को खोज रहा है, परमात्मा को खोज रहा है। परमात्मा की तरफ जीव भी बह रहा है, मतलब आनंद को खोज रहा है, लेकिन आनंद आज तक मिला नहीं, विषयों में खोज रहा भ्रांति से, तो वास्तविक आनंद का अनुभव नहीं कर पाया है। वो हमारा ही स्वरूप है। तो जब उचित अंतःकरण में योग्यता आए और गुरु मिले, तब जाके साधना सही दिशा में चलती है। ठीक ढंग से जिज्ञासा जो है उसका
श्रवण मनन आदि के द्वारा जिज्ञासा की शांति होती है, श्रवण मनन निधिध्यासन से। फिर वह जीव अपने अंतःकरण में ही उस षोडश कल पुरुष जो कि वास्तव में निष्कल है उसको अनुभव कर लेता है। आनंद स्वरूप है वह। इसी बात के यहाँ मंत्र में दिखा रहे थे, एवमेव अस्य परिद्रष्टुर इमा षोडश कला। इस जो पुरुष का जो परिद्रष्टा है, पुरुष को जिसने अनुभव कर लिया, उसकी 16 की 16 कलाएँ जो कि पुरुषायण है, पुरुष रूपी परम ग्रंथव्य वाली है, वे उस अधिष्ठान को प्राप्त करके 16 की 16 कलाएँ भिन्न हो जाती, उसका भेदन हो जाता है, विनाश हो जाता है। हाँ, कलाओं का नाम रूप समाप्त हो जाता है, केवल पुरुष ही बचता है, उसे पुरुष ही कहा जाता है। और वह पुरुष कला से रहित अमृत स्वरूप है। तो विद्वान भी तद्रूप होकर के स्थित हो गया। इसी बात को अगले मंत्र में भी बता देंगे। हम लोग इसके भाष्य का विचार आरंभ कर दिए थे। आज विचार चलेगा पेज नंबर 108 से। तो जब नदियाँ जब जाकर विलीन हो जाती है, नाम रूप का तिरस्कार कर देती है, तो तासाम चास्तम गतानां भिद्येते विनश्येते नाम रूपे। नदियाँ जब समुद्र में मिल गई, अस्त को प्राप्त हो गई, तो उनके जो नाम रूप है वह विनष्ट हो जाती है। क्या क्या नाम है? गंगा यमुना इत्यादि लक्षणे। गंगा यमुना ये सब नाम है। गंगा यमुना कावेरी गोदावरी नाम है। और उनका आकार प्रकार है कुछ, किसी का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा है, लंबा चौड़ा, और कोई छोटी नदी है, तो उनका आकार और नाम जो है सब विलीन हो जाता है। और तद भेदे च, तो जब नाम रूप का भेदन हो गया फिर क्या बचा? समुद्र, समुद्र ही रह जाता है। समुद्र इत्येवं प्रोच्यते तद वस्तु उदक लक्षणम। वो जो केवल जल ही जल बचा उसको समुद्र ही कहते हैं, दूसरा कुछ नहीं कहते। नदी का आकार प्रकार सब विलीन हो गया, जल ही जल दिख रहा है, तो जल समुद्र उदक स्वरूपी जो वस्तु है उसे समुद्र ही कहा जाता है, नदी नहीं कहा जाता। यथा यं दृष्टांतः, जैसे ये दृष्टांत है, यह दृष्टांत ब्रह्मज्ञानी के लिए अत्यंत जो है अनुकूल है, इसलिए नदी वाला दृष्टांत कई जगह आता है, मुंडक में भी आया है। तो तद वस्तु, उदक ही बचता है, इसके ऊपर टीका में दे रहे तद वस्तु इति। नाम रूप नाशानंतरम परिशिष्टम उदक लक्षणम वस्तु। जब नदी का विशेष नाम रूप था, नाम रूप का नाश हो गया, तो जो परिशिष्ट यानी बचा जो जल, जल तो रह जाएगा, जल थोड़ी विलीन हो जाएगा, जल तो जाके समुद्र में मिल गया, जल नष्ट हो जाएगा ऐसा तो नहीं है वहाँ। तो परिशिष्ट जो जल रूपी वस्तु है उसे समुद्र इत्येव उच्यते इति अन्वय, समुद्र ही कहा जाता है। और यहाँ जो आया था, अच्छा आगे पहले भाष्य में लेंगे, उक्त लक्षण से प्रकृतस्यास्य पुरुषस्य परिदृष्टु। तो ऊपर कहे गए लक्षण वाला जो पुरुष है, जिससे पूरा जगत उत्पन्न होता है, उसी में विलीन हो जाता है, ऐसा जो पुरुष है, तो उस पुरुषस्य परिदृष्टु, उस पुरुष को जो जानने वाला। यहाँ पुरुषस्य में षष्ठी टीका में दे रहे हैं, पुरुषस्य इति कर्मणि षष्ठी। पुरुषस्य यहाँ षष्ठी विभक्ति लेकिन कर्म अर्थ में, जैसे घटस्य दृष्टा। ये व्याकरण जानने वाले जानेंगे कि कर्तृ कर्मणो कृति, ऐसा एक सूत्र है। उस सूत्र से कर्ता और कर्म अर्थ में षष्ठी विभक्ति आ जाती है। तो घटस्य दृष्टा मतलब घट कर्मक दृष्टा, जिस दर्शन का कर्म है घट, इसी प्रकार पुरुषस्य दृष्टा मतलब पुरुष कर्मक दृष्टा, पुरुष को जिसने जान लिया, परमात्मा को जिसने अनुभव कर लिया, इसका जो दृष्टा है परिदृष्टा, परिदृष्टु, ये परिदृष्टा है।
उसकी कलाएं लीन हो जाती, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसे कर्ता अर्थ में भी षष्ठी होता है। रामस्य गमनम, हाँ, देवदत्तस्य पठनम, वहाँ अर्थ किया जाएगा राम कर्तृक गमनम, देवदत्त कर्तृक पठनम। मतलब वहाँ भी षष्ठी विभक्ति कर्ता अर्थ में है। कर्तृकर्मणो कर्मणो कृति सूत्र से। तो ऐसे यहाँ पे जो पुरुष को जानने वाला है, पुरुष कर्म हो गया, ज्ञान का जो कर्म। वृत्ति व्याप्ति तो मानते हैं ना, वृत्ति व्याप्ति मानते, फल व्याप्ति नहीं मानते, इसलिए वहाँ पुरुष कर्मक दृष्टा। भाष्य में आगे देख लीजिए। अच्छा, ये टीका में, हाँ, ये लघु सिद्धांत में नहीं, क्या सूत्र है? लघु सिद्धांत में नहीं है, लेकिन उदाहरण बारंबार आ चुका है। ठीक है, कर्मण्यन में बताया था ना। समझ गया। हाँ, घटस्य जो आया था ना, कुंभकार, कुंभम करोति थी कुंभकार, कुंभगस प्री अण। समझा। हाँ, ठीक है, आगे देख लीजिए। तुक्त लक्षणस्य प्रकृतस्यास्य पुरुषस्य परिद्रष्टु, यानी परिसमन्ता द्रष्टु। भाष्य में पहले देख लीजिए। उक्त लक्षणस्य प्रकृतस्यास्य पुरुषस्य परिद्रष्टु, यानी परिसमन्ता द्रष्टुर। द्रष्टुर मतलब दर्शनस्य कर्तु, स्वरूपभूत से, है ना। स्वरूपभूत जो वस्तु को जान लिया, दर्शन कर लिया, तो दर्शन के कर्ता जो पुरुष है, यानी जो ज्ञानी हो गया, उसकी सभी कलाएं विलीन हो जाती है। तो स्वरूपभूत का दर्शन को जानने वाला, स्वरूप का अनुभव कर लिया, मतलब अज्ञान रूपी आवरण हट गया ब्रह्माकार वृत्ति से। यथा अर्क स्वात्म प्रकाशस्य कर्ता सर्वतः, जैसे अर्क जो है अपने प्रकाशन का कर्ता। सूर्य प्रकाशते, सूर्य प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशन कर रहा है। सूर्य मतलब प्रकाशित हो रहा है, लेकिन हम क्या कहेंगे, सूर्य अपना प्रकाशन कर रहा है। हमें मालूम पड़ गया तो मतलब उसने अपना प्रकाशन कर दिया। वास्तव में सूर्य अपना प्रकाशन करे तो कर्तृकर्म भाव विरोध आएगा। स्वयं का कैसे प्रकाशन करेगा? तो प्रकाश रूप होने से दूसरे को जो दिख गया ना, इसलिए कह देते हैं सूर्य अपना प्रकाशन कर रहा है। इसी प्रकार अज्ञान रूपी आवरण हट गया तो देखो पुरुष को जान लिया, अपना ही स्वरूप है। अपने को ही जाना। ऐसे किसी दूसरे को जान लिया ऐसी तो कोई बात नहीं। हमने अपने को ही जाना, मतलब अज्ञान रूपी आवरण हट गया। तो सर्वतः यथा अर्कः, जैसे अर्क हो गया सूर्य, स्वात्म प्रकाशस्य कर्ता सर्वतः, पूरी तरह से अपने प्रकाशन को कर देता है, अपने प्रकाशन का करने वाला है। मतलब वो हमको दिख गया तो प्रकाशन का कर्ता हो गया। तद्वद इमः षोडश कर, इसी प्रकार वहाँ भी समझ लेना, अपने ही स्वरूप का प्रकाशन करने वाला, यानी अपने ही स्वरूप को जान लिया, अज्ञान हट जाने से ऐसा कहते हैं। तो ऐसे पुरुष की सभी कलाएं विलीन हो जाती, इसको दिखा रहे। तद्वद इमः षोडश कला प्राणाद्या, तो तद्वद का पूर्व के साथ अन्वय, ऐसे ही अपने को जान लिया तो इमा षोडश कला प्राणाद्या, ऐसे ज्ञानी के लिए जो 16 कलाएं हैं प्राण आदि जो बताएगी। उक्ता कला पुरुषायणा, पुरुष रूपी गंतव्य वाली है वो। नदी नामी वो समुद्र, जैसे नदियों का परम आश्रय है समुद्र, इसी प्रकार ये पुरुषायण है, मतलब पुरुषो ऐनम आत्मभाव गमनम यासाम कलाना, पुरुष ही जिनका अयन है आत्मभाव गमन, यानी तादात्म्य न जिसके लिए गंतव्य है, जिन कलाओं का, है ना, पुरुष के साथ तादात्म्यपन्न हो जाएंगी, पुरुष से अतिरिक्त नहीं रह जाएंगी। ऐसी जो कलाएं है ताह पुरुषायणा, पुरुष रूपी आश्रय वाली, तादात्म्य न गंतव्य वाली, ऐसे पुरुषम प्राप्य, पुरुष को प्राप्त करके क्या कर लेती है, पुरुषात्म भावम उपगम्य, पुरुष रूपता को, पुरुष स्वरूपता को प्राप्त करके तथैव अस्तम गच्छन्ति,
उसी प्रकार से अस्त हो जाती जैसे नदियाँ समुद्र को प्राप्त करके नाम रूप को छोड़ देती हैं। ऐसे 16 कलाएँ परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करके, है ना, अपना उनका वह जो नाम रूप है वो उनका हट जाता है, ब्रह्म रूप हो जाती है। ब्रह्म से अतिरिक्त उनकी सत्ता नहीं रह जाती। टीका में देख लीजिए, तो पुरुषस्य परिदृष्टा, तो मतलब है पुरुषम, इसलिए कर्म अर्थ में षष्ठी आया, इसलिए इसका देखो द्वितीय ला के अर्थ कर रहे। पुरुषम स्वात्म रूपम परितः सर्वम स्वरूपत्वेन पश्यतः, जो पुरुष है हमारा स्वरूप है, उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से, मतलब अच्छी तरह से मतलब कोई विषय बना करके नहीं, अपरोक्ष रूप से अनुभव कर रहा है। स्वरूपत्वेन पश्यतः, स्वरूपत्वेन, यही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूँ, अहम अस्मि परम ब्रह्म। तो ऐसा मतलब कोई ज्ञान विषय बना करके अनुभव को नहीं कहा जाएगा, है ना। वो आवरण हटने, वृत्ति के द्वारा आवरण हटता है तो कहे, इसलिए कह देते हैं कि अपने को देख रहा है, अपने को जान रहा है, इत्यर्थ। द्रष्टुरिति उक्ते आगंतुकस्य दर्शनस्य कर्ता प्रतीयते। दृष्टा है ऐसा कहने पर तो आगंतुक दर्शन का कर्ता, दर्शन मतलब दर्शन का कर्ता, यानी वृत्ति बनी चक्षु के द्वारा अंतःकरण की, तो मैं रूप को देख रहा हूँ, मैं किसी पदार्थ को देख रहा हूँ, आगंतुक दर्शन का करता है, मालूम पड़ता है। इत्यतः स्वरूप भूतस्य, स्वरूप भूत का ही जो है वह के स्वरूप भूत जो ज्ञान है उसका कर्ता, स्वरूप भूत जो ज्ञान है ना, उसका कर्ता मतलब अज्ञान आवरण हटने से ऐसा कह देते हैं। स्वरूप भूत जो ज्ञान है वो तो सदा ही रहता है। तो किंतु देखिए क्या होता है ना, वृत्ति के द्वारा वो जो वृत्ति है वो तो जन नहीं है, वो तो आगंतुक मानने में कोई उसमें गलती नहीं है। अज्ञान का कार्य अज्ञान को विनष्ट कर देगा, जैसे लोहा लोहे को काटता है, कंटके न कंटको धारवत, कांटे से कांटा निकलता है। ऐसे ही अज्ञान का कार्य जो वृत्ति है वह अज्ञान को ही विनष्ट कर देगी। अब कोई कहे कि नहीं, जो है कोई व्यक्ति जिस पेड़ पे बैठा है, जिस डाली पे बैठा है उसी को काटेगा, ऐसा कैसे करेगा? जो वृत्ति है अज्ञान का कार्य है तो अज्ञान को कैसे भी नष्ट करेगी? तो देखिए क्या है ना, अज्ञान के पारमार्थिकत्व को, मतलब माया के पारमार्थिकत्व को विनष्ट कर देगी। पारमार्थिक नहीं है माया, संसार पारमार्थिक नहीं है। संसार में जो पारमार्थिकत्व की प्रतीति हो रही है उसको विनष्ट कर देगा ज्ञान। जैसे देखिए, रस्सी में जो सर्प दिखा, वेदांत मत में उसको प्रातिभासिक सत्य माना जाता है। 3 प्रकार की सत्ता जब है, व्यावहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता, प्रातिभासिक सत्ता, तो जब रस्सी में सर्प दिखा तो वहाँ अनिर्वचनीय सर्प की उत्पत्ति वेदांती लोग मानते हैं 3 प्रकार के कारणों के माध्यम से। तो जब वहाँ अनिर्वचनीय सर्प है तो सर्प का अभाव कैसे कहोगे? तो आइए बताते हैं, भाई देखिए ऐसी बात है कि सर्प हमें जरूर दिखा लेकिन हमने उसको व्यावहारिक माना, इसलिए जब हम जा कर के वहाँ देखेंगे तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हम व्यावहारिक समझ करके उसको भागे हैं, डर गए हैं। लेकिन परीक्षण करने पर व्यावहारिक सर्प नहीं है, प्रातिभासिक सर्प था। तो जो व्यावहारिकत्वेन जाना वो ज्ञान गलत हुआ। इसी प्रकार सीपी को हमने चांदी समझ करके हम उसको लेने के लिए गए, कैसी चांदी? क्या प्रातिभासिक चांदी समझ करके? प्रातिभासिक चांदी से आभूषण नहीं बनेगा, प्रातिभासिक कारण से व्यावहारिक पदार्थ नहीं बनता है। इसलिए जो हम दौड़े थे वो व्यावहारिक समझ करके दौड़े थे, लेकिन वो व्यावहारिक नहीं है। ऐसी ही भ्रांति दशा में जगत को हम पारमार्थिक समझ रहे हैं, जबकि पारमार्थिक तो केवल ब्रह्म है।
तो ज्ञान होने पे जो संसार की पारमार्थिकता है वो हट जाएगी, है ना, पारमार्थिकता हटेगी। तो उसका व्यावहारिकता के साथ कोई विरोध नहीं है। व्यावहारिक सत्ता को कोई कहेगा कि व्यावहारिक सत्ता का हम आलंबन करके हम साधना कर रहे हैं, तो फिर वो व्यावहारिक जिसका आलंबन कर रहा है उसी का विनाश कैसे करेगा? देखिए, व्यावहारिक सत्य का विनाश नहीं करेगा, पारमार्थिक सत्य को जो हम मान रहे थे उसको हटा देगा ज्ञान कि संसार पारमार्थिक नहीं है, वो व्यावहारिक है, पारमार्थिक नहीं है। तो मतलब 2 सत्ता वाले में तो प्रातिभाषिक है और 3 सत्ता वाले मानने पे तो व्यावहारिक है, पारमार्थिक नहीं। व्यवहार काल में कुछ समय के लिए कर्मों से मिला हुआ है और स्वरूप को जान लिया तो सब कर्म भस्म हो गए। प्रारब्ध कर्म से कुछ समय तक व्यवहार चलेगा, तो फिर वो जो है प्रतिभास भी मिट जाएगा। इसलिए वो जो वृत्ति जन्य होने पर भी संसार की पारमार्थिकता को विनष्ट कर देती है। इसलिए पंचदशी में जो आया था 3 प्रकार की जो माया है ना, 3 प्रकार, अनिर्वचनीया, तुच्छा, वास्तविक। अज्ञानी की दृष्टि में माया और माया के कार्य वास्तविक है। ज्ञान दृष्टि से देखो तो तुच्छ है ना, और युक्ति से देखो तो अनिर्वचनीय है। युक्ति से विचार करो तो माया अनिर्वचनीय है, अज्ञानी की दृष्टि से पारमार्थिक है और ज्ञानी की दृष्टि से तुच्छ है। अभी 6ठ प्रकरण में ही ये बात आई थी, 3 प्रकार की माया, तो ये बात वहाँ भी आया था। तो यहाँ पे देखिए बता रहे कि टीका में दर्शनस्य कर्तु स्वरूपभूतस्य स्वरूपत्वे दर्शनस्य तत्र कर्तृत्वानुपत्ति। बोले जब दर्शन हमारा स्वरूप है, ज्ञान हमारा स्वरूप है, तो उस दर्शन का कर्ता कैसे बनेगा? कर्तृत्वानुपत्ति। और कर्तृत्व जब संभव नहीं है तो कर्ता अर्थ वाला जो त्रिच प्रत्यय दृष्टा, परिद्रष्टु, षष्ठी एक वचन है, उसका प्रातिपदिक परिदृष्टि, दृश्य धातु से त्रिच प्रत्यय, णूल त्रिचौ, त्रिच प्रत्यय कर्ता अर्थ में, यानी जानने वाला, ज्ञान का जो कर्ता। तो कर्ता अर्थ वाले त्रिच प्रत्यय का प्रयोग कैसे कर दिए, उसके साथ विरोध आएगा। इत्याशंक्य बोले कि नहीं, ऐसी बात कोई विरोध नहीं है। अर्कः सर्वतः स्वप्रकाश, जैसे अभी बता दिए ना कि सूर्य हमको दिख गया तो हम लोग कह देते सूर्य अपना प्रकाशन कर रहा है। सूर्य प्रकाशन नहीं कर रहा है, बल्कि वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, लेकिन हमको दिखने की वजह से हम कहेंगे वो अपना प्रकाशन कर रहा है। ऐसे ही ज्ञान से अज्ञान वृत्ति से, ब्रह्माकार वृत्ति से जब अज्ञान रूपी आवरण हट गया तो स्वरूप प्रकाशित हो गया सच्चिदानंद रूप से। पहले केवल सत्ता रूप से मालूम पड़ रहा था, अब चिद रूप से, आनंद रूप से प्रकाशित, आनंद रूप से प्रकाशित हो गया। तो फिर वही कह देते हैं कि मैंने अपने को जान लिया, विज्ञानी ने अपने को जान लिया, उसने अपने को जान लिया। वो प्रकाशन आवरण हटने से जो अनुभव में आ गया उसी कहते हैं जान लिया। तो यही बात है। अर्कः सर्वतः स्वप्रकाशक, सूर्य पूरी तरह से अपना प्रकाशन करने वाला है। इत्यत्र, इस प्रयोग में यथा कर्तृर्थकस्य प्रत्यय उपचरितत्वम, कर्तार्थ में जो प्रत्यय हुआ है तो प्रकाशन का कर्ता नहीं, प्रकाश रूप है, किंतु व्यवधान को हटा देने की वजह से, व्यवधान हट गया, सूर्य उदय हो गया, व्यवधान हट गया, पहले नहीं दिख रहा था, व्यवधान हटने की वजह से कह देते हैं कि वो प्रकाशन कर रहा है, इसलिए वो गौण प्रयोग हो गया। वास्तव में अपना प्रकाशन का कर्ता नहीं, बल्कि वह स्वयं प्रकाश रूप है। जैसे वहाँ पे इसी प्रकार यहाँ भी समझ लीजिएगा, तद्वद यहाँ भी इत्यादि यथार्थ अर्क। फिर वहाँ दिए थे कि जो ज्ञानी की कलाएँ विलीन हो जाएगी, पुरुषायण हो करके पुरुष में विलीन हो जाएगी, जैसे नदी नाम इव समुद्र, इव शब्द का प्रयोग किए, उसी के ऊपर टीका में दे रहे, नदी नाम इव, इव शब्द तथा अर्थे,
ये शब्द तथा अर्थ में लेना। जैसे नदियों का परम आश्रय समुद्र है, तथा वैसे ही कलाओं का परम आश्रय कौन है? पुरुष है। वही देखिए, इसलिए अन्वय करके दिखा रहे, यथा नदी नाम समुद्रो ऐनम तथा पुरुषो ऐनम इति अन्वय। जैसे नदियों का परम आश्रय है समुद्र, ऐसे कलाओं का परम आश्रय है पुरुष। ये अन्वय हो जाएगा। अस्तगमन स्वरूपम आह, विलीन हो जाती है, विलीन हो गई, उसका क्या स्वरूप है? तो बोले मतलब नाम रूप का विलय हो जाना, यही अस्त होना है। नाम रूप का भेदन हो जाना, नाम रूप की अभिव्यक्ति हो जाना उत्पत्ति है, नाम रूप का भेदन हो जाना प्रलय हो गया। देखो इसीलिए दे रहे, नाम रूप भेद एव अस्तगमनम इह इत्यर्थ। यहाँ पे अस्त को चली गए मतलब नाम रूप का भेदन हो गया, विनाश हो गया। यही है अस्त को प्राप्त कर ली कलाएं। भाष्य में आगे देखिए, भिद्येते चासाम नाम रूपे, इन सभी कलाओं के नाम रूप का भेदन हो जाता है। और तो मतलब कलाना प्राणाद्याख्या रूपम च यथा स्वम, 16 कलाओं का प्राण आदि जो कलाएं नाम भी बताया गया, इनका अपना अपना एक विशेष यथा स्वम यथा संभवम, सबका अपना स्वरूप है अपना अपना। जैसे देवदत्त यज्ञ दत्त, सबका अलग अलग शरीर है, अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग नाम है। किंतु ज्ञान होने पर जब सभी कलाएं विलीन हो गई तो सभी कलाओं का नाम रूप जो था उन सबका भेदन हो गया। बोले नाम रूप का भेदन हो गया तब तो कुछ बचेगा ही नहीं। बोले नहीं, अधिष्ठान रह जाएगा। टीका में देखिए, यथा स्वमिति, यथा स्वम यथा संभवम, यस्य यत् स्वरूपम प्राणाद्यात्मकम तदपि भिद्यते इति अन्वय। जिसका जो जो स्वरूप है प्राणादि रूपता, उन सभी का भेदन हो जाता है, ये अन्वय है। पुरुष इत्येवं उच्यते प्रोच्यते इत्यस्य अर्थमः। नाम रूप का भेदन हो गया तो कलाओं का तो पुरुष ही कही जाती है, जैसे नदियों को समुद्र ही कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है तब बता रहे भाष्य में, भेदे चेति, भेदे च नाम रूपयोर यदा नष्टं तत्वं। नाम रूप का भेदन हो जाने पर जो तत्व नष्ट नहीं हुआ है, अविनाशी जो स्वरूप है, उसी स्वरूप को पुरुष इत्येवं प्रोच्यते ब्रह्मविद भी। ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा उनको का उस तत्व को क्या कहा जाता है? पुरुष कहा जाता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो हमारा स्वरूप है। इसलिए टीका में दे रहे, यदा नष्टम यानी कला नाम ही रूपम आरोप्याधिष्ठान उभयात्मकम। कलाओं का क्या स्वरूप है? आरोप्य और अधिष्ठान उभयात्मक है। पूरे संसार की सभी वस्तुओं में 5 रूप जो बताए, अस्ति भाति प्रियम नाम रूपम चेत्यंशकम पंचकम। अस्ति भाति प्रिय सच्चिद आनंद अंश भी दिख रहा है, नाम रूप भी दिख रहा है। तो घटपट आदि जितने भी पदार्थ हैं, आरोप्य भी है और अधिष्ठान अंश भी दिख रहा है। तो कलाओं का जो रूप है आरोप्य अधिष्ठान उभयात्मक होता है। सत्यानृत मिथिन रूपम, सत्य और झूठे को मिला करके व्यवहार होता है। भाई आप जा रहे, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ क्या मतलब? शुद्ध चेतन जाएगा क्या? शुद्ध जड़ भी जाएगा क्या? दोनों का मिला जुला स्वरूप जो विशिष्ट रूप है वही जाएगा। व्यवहार तो मिला जुला करके चलता है। इसलिए सत्यानृत मिथुन रूपम, सत्य और अनृत का मिथुन युगल, आरोप्य और अधिष्ठान दोनों को मिला करके ही कलाओं का स्वरूप दिखता है। तत्र आरोप्यस्य नाम रूपात्मकस्य भेदे, ज्ञान होने पर आरोप्य अंश जो नाम रूपात्मक है उसका भेदन हो जाएगा। तो जो अधिष्ठानात्मकम रूपम पुरुषात्मना उच्यते, अधिष्ठानात्मक जो स्वरूप हो गया उसी को पुरुष रूप से कहा जाता है, पुरुषात्मना उच्यते। यथा समुद्र स्वरूप भूतम जलम। अब देखिए उदाहरण को और अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं। जो जल है समुद्र रूप है, और वही जल मेघैर आकृष्य अभिवृष्टम,
जब सूर्य की किरणों के माध्यम से उसका वाष्प बन जाता है तो बादल उस जल वाष्प को खींच लेते हैं, है ना। वहाँ घन जो जल वाला बादल हो गए, और फिर उसी से अभिवृष्टम अन्यत्र उसका अभिवर्षण हो जाता है, वृष्टि हो जाती है। तो वृष्टि होने पर धीरे धीरे वो गंगा यमुना आदि नदियों का रूप धारण कर लेता है वही जल। गंगादि नाम रूपोपाधिना समुद्रात भिन्नम इव व्यवह्रियमाणम। गंगा यमुना इत्यादि नाम रूपात्मक उपाधि के द्वारा वही जल समुद्र से भिन्न रूप से व्यवहार में आने लग गया, व्यवहार किया जाने लगा। लेकिन तद उपाधि विगमे, जब वहाँ पे समुद्र में मिल गई तो उस नाम रूपात्मक उपाधि का विनाश हो गया। तो समुद्र स्वरूपम एवं प्रतिपद्यते, वे सभी की सभी नदियाँ क्या कर लेती है, अपनी समुद्र रूपता को ही प्राप्त कर लेती है। ठीक ऐसे दार्ष्टान्तिक में आ जाइए। एवं अविद्याकृत नाम रूपोपाधि वसात, अविद्या को लेकर के जो नाम रूप है उस नाम रूपी उपाधि के बल से आत्मनो भिन्नमिव स्थितम सर्वम जगत, ये पूरा का पूरा जगत मुझसे भिन्न दिखाई पड़ रहा है। 3.5 हाथ का शरीर यही मैं हूँ, बाकी सब मुझसे अलग है, ऐसा दिख रहा है। तो विद्या अविद्याकृत नाम रूप विगमे, अब जब ज्ञान साधना किया, श्रवण मनन निधिध्यासन किया तो नाम रूप का भेदन हो गया। स्वप्न के समान जो सृष्टि है, जागृत में आने पे जैसे वो नाम रूप का भेदन हो गया, ऐसे स्वरूप में जगने पर व्यावहारिक जगत भी मिथ्या मालूम पड़ा, अनिर्वचनीय है। तो नाम रूप का भेदन हो जाने पर नाम रूप विगमे ब्रह्म मात्रतया अवशिष्यते इत्यर्थः, वह ब्रह्म मात्र रूप से अवशिष्ट बचता है। एवं प्राणादि कलोपाधिक आत्मनो उत्क्रमणादि शब्दित मरणादि व्यवहार। तो देखिए, आत्मा में न तो मरण है, न उत्पत्ति है, न संसार है, न बंधन है, न आवागमन है, लेकिन इन कला रूपी उपाधियों को लेकर प्राण चले गया तो कहेंगे जीवात्मा चले गया। प्राण स्थूल शरीर में जुड़ गया, बोले हाँ देखो जीवात्मा आ गया। थोड़ा शरीर मोटा हो गया, ये मोटा हो गया, सब व्यवहार होने लगता है। गमना कहीं जा रहा है, शरीर जा रहा है मतलब उसमें सूक्ष्म शरीर भी काम कर रहा है अंदर इंजन की तरह। तो कहें देखो वो जा रहा है, आ रहा है। इस तरह से प्राणादि कला रूपी उपाधि को लेकर के ही आत्मा में उत्क्रमण, गमन, आगमन और जन्म मरण, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का वियोग हो गया संबंध का दोनों के, कह देंगे मर गया। और नए शरीर के साथ वो स्थूल सूक्ष्म शरीर जुड़ गया, कहेंगे देखो पैदा हो गया। तो उत्क्रमणादि शब्दित मरणादि व्यवहार, ये सब जो है मरणादि, जन्म मरण आदि, बंधन आदि सब व्यवहार कला रूपी उपाधि को लेकर के हो जाता है। इति उक्ते प्रयोजनम, ऐसा जो कथन किया गया इसका क्या प्रयोजन है? इसका प्रयोजन है प्राणादि निवृत्त उत्क्रमणादि सर्व संसार धर्म रहित आत्मस्वरूपावस्थान रूपम। तो जब तक प्राणादि है तब तक गमनागमन, जन्म मरण ये सब होते रहेगा। और प्राणादि की निवृत्ति हो गई ज्ञान के द्वारा, तो उत्क्रमण आदि जो संपूर्ण संसार के धर्म है उन सभी धर्मों से रहित हो गया आत्मा, अपने स्वरूप में अवस्थित हो गया। वास्तव में तो आत्मा में कोई धर्म नहीं, लेकिन वो मानता था। अब वो उसकी गलत समझ मिट गई, गलत ज्ञान मिट गया, उस शुद्ध आत्म स्वरूप में वह अवस्थित हो गया। ब्रह्मनिष्ठ कह देते इसीलिए। ऐसे शुद्ध आत्म स्वरूप में अवस्थान को दिखाने के लिए स एष है ना, स एषो अकलो अमृतो भवति, वही अकल कला से रहित निष्कल रूप हो जाता है, अमृत स्वरूप हो जाता है। ये वाक्य 5वें मंत्र के आखिरी में आया, उसी की व्याख्या करे स एवं विद्वान इत्यादि ना। भाष्य में देख लीजिए, यह एवं विद्वान, यह एवं विद्वान गुरुणा प्रदर्शित कला प्रलय मार्ग, जो इस प्रकार का विद्वान है, गुरु की सन्निधि में रह करके
स्वरूप को जान लिया और कलाओं के प्रलय मार्ग को समझ लिया। गुरु के द्वारा उपदिष्ट है कला के विलय का उपाय, यानी ज्ञान का ज्ञानोपदेश प्राप्त करके उसको मनन करके निधिध्यासन करके स्वरूप को जान लिया तो कलाओं के प्रलय हो गया। स एष विद्या प्रविलापितासु, तो ज्ञान हो गया तो उन सभी कलाओं का प्रविलापन हो गया। अविद्या काम कर्म जनितासु प्राणादि कलासु, अविद्या काम कर्म इत्यादि से जनित है जो प्राणादि कला है, वो क्या हो गई? ज्ञान के द्वारा उनका प्रविलापन हो गया। तो क्या रह गया फिर? वो अकल, कला से रहित निष्कल हो गया। अकलो यानी अविद्याकृत कला निमित्तो ही मृत्यु। तब जब निष्कल हो गया, शुद्ध रूप को में स्थित हो गया, तब कोई मृत्यु नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई बंधन नहीं, क्योंकि अविद्याकृत कलाओं को लेकर के ही आवागमन, जन्म, मरण, बंधन सभी का अनुभव हो रहा था। इसलिए वो कला निमित्तक जो मृत्यु है तद अपगमे अकलत्वादेव अमृतो भवति। जब कलाओं का अपगम हो गया, विनाश हो गया, तो निष्कल हो गया, अब कोई जन्म नहीं, मरण नहीं, वो अमृत स्वरूप हो गया। तदेतस्मिन् अर्थे एष श्लोक। अब इसी बात को अगले श्लोक में यानी अगले मंत्र में दृष्टांत के द्वारा दिखा रहे, अमृत हो जाता है, इसको बता रहे। षष्ठ मंत्र देख लीजिए। अरायुरथनाभौ कला यस्मिन् प्रतिष्ठिताः तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मावो मृत्युः परिव्यथा इति। कला इव अरायुरथनाभौ, जैसे रथ की नाभि में, रथ की जो धुरी होती है, नाभि होती है, उसमें सभी अरे उसी तरफ समर्पित रहते, वहीं पे जुड़े रहते हैं, वही एक जगह केंद्रित हो जाते हैं। जैसे रथ की नाभि में सभी अरे है, लकड़ी के जो अरे बने हुए हैं, वो जैसे वहाँ पे समर्पित होते हैं, इसी प्रकार जिस तत्व में, पुरुष में सभी कलाएं प्रतिष्ठित हो गई, सभी जाकर के उसी में निशेष विलीन हो गई, ऐसा जो तत्व है तं वेद्यं पुरुषम, वह वेद्य ज्ञे, ज्ञान के द्वारा उसी को, अज्ञान को हटा के उसी को जो है स्वरूपत्वेन अनुभव करना है। तो अज्ञान रूपी आवरण को हटा के जान लेना है। तो ऐसा जो वेद्य पुरुष है उसको वेद, तो जो जान लेता है, वेद मतलब जानो, उसको जानो। ऐसा देखो आखिरी में उपदेश का, उसको इसी को जानो। उसको जाने, क्यों जाने, उससे क्या मिलेगा? यथा मावो मृत्यु परिव्यथा इति, जिससे तुम सब लोगों को मृत्यु कभी पीड़ित न करे। अब तक तो मृत्यु जो है कई बार पीड़ित किया, अनंत बार, न जाने कितने बार पीड़ित किया, लेकिन अब तुम लोग उस तत्व को जान लो, स्वरूप में स्थित हो जाओ, जिससे कि तुम्हें दोबारा मृत्यु परिव्यथित न करे, पीड़ित न करे। इसलिए उस तत्व को जान लो। आखिरी उपदेश, अंतिम उपदेश यही है। ठीक है, भाष्य में देखिए, अरा यानी रथ चक्र परिवारा। रथ चक्र परिवार मतलब जो समुदाय, उसमें जो उनके डंडे लगे रहते हैं। देखो टीका में दे दिए, नाभे परितो नाभो नेम्याम च प्रोता तिर्यक काष्ठ विशेषा। नाभि के चारों तरफ, और नाभि और नेमी, नेमी कहते हैं रथ का जो पहिया है, परिधि है, और नाभि होता है बीच में, तो दोनों को जोड़ने वाला वो अरे लगे रहते हैं, जैसे साइकिल आदि में भी लगे रहते हैं, लेकिन वो लोहे के, लकड़ी के रहते हैं। तो नाभि के चारों तरफ और नाभि और नेमी दोनों जगह जो प्रोता अनुगत है, जो तिर्यक काष्ठ विशेषा, टेढ़े जो है काष्ठ लकड़ी के लगाए रहते हैं, उसको अरा कहते हैं। तो जो है रथ चक्र परिवारा, भाष्य में देख लीजिए, रथ अरा यानी रथ चक्र परिवारा इव,
रथ नाभौ रथ चक्रस्य नाभौ यथा प्रवेशिता, जैसे रथ चक्र की नाभि में आरे अनुगत रहते हैं, तदाश्रया भवंती, उसी में आश्रित होते हैं, यथा। प्रवेशिता के ऊपर दिए टीका में, यथा प्रवेशिता मतलब यथावत सम्यक प्रवेशिता, सम्यक वहीं पे जुड़े रहते हैं, ठीक वैसे ही। तथा इत्यर्थ भाष्य में, कला प्राणाद्या यस्मिन पुरुषे प्रतिष्ठिता, प्राणादि कलाएं जिस पुरुष में प्रतिष्ठित है। कब प्रतिष्ठित है? उत्पत्ति स्थिति लय कालेषु, चाहे उत्पत्ति काल हो, चाहे स्थिति काल हो, चाहे लय काल। जैसे सुवर्ण का आभूषण है, उत्पत्ति काल में भी सोना है, स्थिति काल में भी सोना है, और जब विलीन हो जाएगा तब भी सोना ही है। ऐसे ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है ब्रह्म, तो उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उत्पत्ति स्थिति लय सभी कालों में जिस पुरुष में कलाएं प्रतिष्ठित हो जाती है, तंग पुरुषम कला नाम आत्मभूतम, ऐसे जो कलाओं का स्वरूप भूत है पुरुष, वेद्यम वेदनीयम, वही जानने योग्य है। पूर्णत्वात् पुरुषम, पूरी शयनाद्वा, जो पूर्ण होने से पुरुष है, अथवा सभी शरीरों में जो शयन करता है, विद्यमान रहता है, ऐसा जो पुरुष है उसको वेद मतलब जानियात, तुम लोग जान लो। बोले क्यों जान ले? यथा हे शिष्या माँ वो युष्मान, वह का अर्थ है युष्मान, वो यानी युष्मान, जिससे कि जिस प्रकार से हे शिष्य लोग तुम्हें मृत्यु परिव्यथा माँ परिव्यथयतु, तुम लोगों को कभी दोबारा मृत्यु अब पीड़ित न करे, इसलिए तुम लोग स्वरूप को जान लो। ऐसे अज्ञान में घूमते रहोगे तो बारंबार जो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब इनसे ग्रस्त होते रहोगे। इसलिए तुम लोग अपने स्वरूप को ही जान लो। टीका में देखिए, मांगो अर्थम व्यतिरेक प्रदर्शनेन स्पष्टयति, मांग अव्यय आया है। देखो भाष्य मंत्र में आया यथा मावो मृत्यु परिव्यथा, माँ यानी नहीं, जिससे तुम्हें मृत्यु पीड़ित नहीं करे, माँ यानी नहीं, मांग पीड़ित न करे, तो मतलब नहीं जानोगे तो पीड़ित करेगी, और जान लोगे तो पीड़ित नहीं करेगी। तो व्यतिरेक प्रदर्शन करके कि जब तुम नहीं जानोगे तो पीड़ित करेगी, और स्वरूप को जान लोगे तो वह पीड़ित नहीं करेगी। व्यतिरेक के द्वारा दिखा रहे भाष्य में, न चेत विज्ञायेत पुरुषो, अगर पुरुष वह नहीं जानने में आएगा, तुम नहीं अनुभव कर पाओगे, तो मृत्यु निमित्ताम व्यथाम आपन्ना दुखिना यूयम स्थ, तब तो मृत्यु निमित्तक व्यथा को प्राप्त करके तुम लोग सदा दुखी होते रहोगे, कभी जो है परमानंद का अनुभव नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम लोग उस सब को छोड़ो, ये बता दिए। मतलब स्वरूप को जानो। दुखिना एव यूयम स्थ अतस्तन माँ भूत युष्माकम इति अभिप्राय, इसलिए तुम लोग हमारे प्रिय शिष्य हो, तुम्हारे अंदर योग्यता है, इसलिए उस अपने स्वरूप को ही जान लो, जिससे तुम्हें मृत्यु पीड़ित न करे। ऐसा बोल करके शांत हो गए। तो शिष्य लोग थोड़ा जिज्ञासा से देखे, और कुछ बोलना कुछ है, बाकी रह गया है क्या? मतलब यद्यपि स्वरूप जान लिया उन्होंने, वो तो उत्तम अधिकारी थे, उपदेश सुन करके ही जान ले, लेकिन तो भी जब तक ये नहीं कह देंगे कि तुम पूर्ण रूपेण जान लिए हो, तो जो है थोड़ा कुछ शंका हो सकती है कभी कि मैं कृतकृत्य नहीं हुआ हूँ, कुछ और जानना बाकी है। और दूसरी बात क्या है, श्रुति तो यहाँ पे ऋषि की आख्यायिका के माध्यम से जिज्ञासुओं को स्पष्ट कर रही है सिद्धांत को, इसलिए पूरी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि हाँ, कि कोई हो सकता है अभी कितना जानना है, तो वो बताएगी इतना ही जानना है। अब इसको बता रहे, पहले मंत्र ही देख लीजिए। अच्छा टीका एक पंक्ति पहले देखिए। ता शिष्याणाम कृतार्थता बुद्धि जननार्थम,
शिष्य लोगों में कृतार्थता बुद्धि, हम कृतकृत्य हो गए हैं, अब कुछ जानना बाकी नहीं रह गया है, अब कुछ भोगना बाकी नहीं, अब कुछ करना बाकी नहीं, जो करना था कर लिया, जो भोगना था भोग लिया। इस कृतार्थता बुद्धि की उत्पत्ति के लिए अंतिम में ला रहे तान इत्यादि वाक्यम व्याचष्टे तान। पहले मंत्र देखिए, तान होवाच एतावदेव अहम एतत् परम ब्रह्म वेद नातः परम अस्तीति। उन शिष्यों को उन्होंने कहा, देखो मैं इतना ही जानता हूँ, इतना ही इस पर ब्रह्म को जानता हूँ। तो मैंने कहा था कि तुम लोग जैसा पूछोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। पहले का आरंभ में कहा था कितना ही मैं जानता हूँ, मैंने बता दिया। तो क्या आगे और कहीं जाना पड़ेगा? नहीं, नातः परम अस्तिति, इससे बढ़ करके और कुछ भी नहीं है। यही सभी सिद्धांतों का सार है और इसी के ज्ञान से मुक्ति है। इससे बढ़ करके कुछ जानना बाकी नहीं। इस तरह से उन्होंने शिष्यों को कृतकृत्यता बुद्धि हो गई, वो समाहित हो गए उसी तत्काल ही। भाष्य में देखिए, तान एवं अनुशिष्य शिष्यान, शिष्यों की इस तरह से अनुशासन करके तान होवाच पिप्पलादः, जो आचार्य पिप्पलाद महर्षि है उनसे बोले, एतावदेव वेद्यं परम ब्रह्म वेद विजानामि अहम एतत्, मैं इतना ही उस पर ब्रह्म को जानता हूँ। और इससे आगे है क्या? ना तो अस्मात् परम अस्ति, इससे बढ़ करके कुछ है भी नहीं। प्रकृष्टतरम, इससे अधिक उत्कृष्ट कुछ है भी नहीं। वेदितव्यम, जानने योग्य, ऐसा कुछ इससे बढ़ करके नहीं। क्योंकि अगर ये भी अपर ब्रह्म ही होगा तो अपर ब्रह्म को तो लोग पहले से ही जानते थे। ते है ते पर ब्रह्मनिष्ठा, हाँ, अपर ब्रह्मनिष्ठा पर ब्रह्म अन्वेष माड़ा। अपर ब्रह्म में तो, उपास्य ब्रह्म में तो उनकी पहले से ही निष्ठा थी। अगर ये भी उपास्य हो जाएगा तब तो फिर रहने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसलिए बोले नहीं, इससे बढ़ करके कुछ भी नहीं। इसलिए इससे प्रकृष्टतर वेदितव्य कुछ भी नहीं। तेव मुक्तवान शिष्याणाम, शिष्यों का ऐसा कहे क्यों? अवेदित शेषास्तित्व शंका निवृत्तये, कि जो है शेष कुछ बचा हुआ है उसको हमने नहीं जाना है। अविदित जो शेष है, कुछ ऐसा बचा हुआ है जो विदित नहीं है, उसके अस्तित्व की शंका की निवृत्ति के लिए बता दें कि नहीं, तुमने अब सब कुछ जान लिया, इससे बढ़ करके अब कुछ जानना बाकी नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा। और कृतार्थता बुद्धि जननार्थम च, कृतार्थता बुद्धि का सब प्रयोजन सिद्ध हो गया, अब कोई प्रयोजन बाकी नहीं रह गया, कृत्य हो गए। इस बुद्धि की उत्पत्ति के लिए भी ऐसा उपसंहार उन्हें करना पड़ा। ऐसा बोल के अब शांत हो गए। अब इसके आगे एक शब्द भी वो नहीं बोले। अब शिष्य लोग कृत्य हो गए हैं तो भी कुछ करना तो बाकी नहीं रह गया। तो भी यावत जीवम त्रयो वंद्या वेदांतो गुरुरीश्वर, जब तक जीवन है तब तक तीन बंधनी है, वेदांत, गुरु और ईश्वर। इसलिए अब उन अपने आचार्य को वो प्रणाम कर रहे हैं यहाँ पे शिष्टाचार परिपालन के लिए। पहले मंत्री देखिए, ते तम अर्चयन्तस् त्वं हि नः पिता यो अस्माकम् अविद्यायाः परं पारं तारयसीति। नमः परम ऋषिभ्यो, नमः परम ऋषिभ्यः। ते तम अर्चयन्त, वे 6 ऋषि लोग कृतज्ञता दोष की निवृत्ति के लिए, गुरु से कभी भी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, इसलिए कृतज्ञता की निवृत्ति के लिए उनकी अर्चना किए कि तुम ही हमारे पिता हो। एक पिता तो थे, पैदा करके संसार सागर में डाल दिए, लेकिन आप ऐसे पिता है, पाति रक्षति इति पिता, जो रक्षा करे। तो वास्तव में तो आप ही रक्षा करने वाले हो, इसलिए सबसे बड़े पिता आप ही हो। यो अस्माकम अविद्याया परम पारम तारयसी, जो कि अविद्या के परम पार को, आवृत्ति रहित पार को दोबारा अब संसार में नहीं पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो ब्रह्मलोक तक जाग करके भी वापस आना पड़ता है, लेकिन आप अविद्या से परम पार को तार दिए, अब दोबारा जो है संसार में बदना नहीं पड़ेगा। नमः परम ऋषिभ्यो, नमः परम ऋषिभ्यो।
परम ऋषियों के लिए नमस्कार, परम ऋषियों के लिए नमस्कार, गुरुओं के लिए नमस्कार। इस तरह से अत्यंत विस्मय पूर्वक जो है तत्व को जान करके गुरु की वंदना भी करती है। भाष्य में देखिए, ततस्ते शिष्या गुरुना अनुशिष्टा, गुरु से अनुशासन प्राप्त करके वे शिष्य लोग तम गुरुम कृतार्था संतः विद्या निष्क्रयम अपश्यंत, कृतार्थ होकर के विद्या का निष्क्रय को नहीं देखते, यानी ऋण मोचन कैसे हो, जो विद्या दी है उसको हम ऋण मुक्त कैसे हो, और ऋण मुक्त नहीं हो सकते। ऐसी विद्या है कि इसमें कभी ऋण मुक्त हो ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लो। इसलिए विद्या के निष्क्रय को नहीं देखते हुए किम कृतवंत, क्या किए उन्होंने, तो बस वही समर्पित हो गए। यही सबसे बड़ी बात है, समर्पित हो जाए। तो क्या किया इनको बताया जा रहा, अर्तयंतः पूजयंतः पादयो पुष्पांजलि प्रकिरणेन, प्रकिरणेन का अर्थ कर दिए प्रक्षेपेण इत्यर्थ। टीका में उनके चरणों में पुष्पांजलि का प्रक्षेप करके, और प्रणिपातेन च शिरसा, सिर झुका करके नमस्कार करके, साष्टांग दंडवत करके उनकी अर्चना की, और अर्चना करके गुरु की स्तुति भी करेंगे। किम, फिर क्या किए, ऊचू इत्याह, क्या बोले तो बता रहे हैं कि तम ही नो यानी अस्माकं पिता, वास्तव में आप ही हमारे पिता हो। कैसे पिता है, शरीर की उत्पत्ति करने वाले को पिता कहते हैं। तो बोले देखो, ब्रह्म शरीरस्य विद्या जनयित्रित्वात्, इस शरीर के जनक भले नहीं हो किंतु ब्रह्म स्वरूप के जनक, ब्रह्म स्वरूप को अविद्या रूपी आवरण हटा करके प्रकट करने वाले, इसलिए सबसे बड़े पिता तो आप ही हो। नित्यस्य अजरामरस्य अभयस्य, ब्रह्म शरीर कैसे, ब्रह्म स्वरूप कैसे, जो नित्य है, अमर स्वरूप है, अभय स्वरूप है, जरा से रहित है, ऐसे ब्रह्म स्वरूप को आप उत्पन्न करने वाले, प्रकट करने वाले हैं, इसलिए आप हमारे पिता है। लौकिक शरीर के उत्पादक नहीं, ब्रह्म स्वरूप को दिखाने वाले, इसलिए सबसे बड़े तो पिता आप ही हो। यस्त्वम एव अस्माकम अविद्यायाः, क्योंकि जो आप हम लोगों को अविद्या से परम पार उतार रहे हो। अविद्या रूपी समुद्र है, देखो समुद्र उपमा दे रहे, विपरीत ज्ञानात् जन्म जरा मरण रोग दुखादि ग्रहात्, जो विपरीत ज्ञान है, अनादि अज्ञान, विपरीत, उससे विपरीत ज्ञान, तो जन्म जरा मरण रोग दुखादि दुख रूपी जो ग्रह है, जीव को पकड़ के रखा है, ऐसे जो ग्रह वाला, जो दुखादि ग्रह वाला जो अविद्या महोदधेर, अज्ञान रूपी जो बहुत बड़ा समुद्र है, उस समुद्र को आपने परम पार उतार दिया। विद्या प्लवेन, विद्या रूपी प्लव यानी नौका, उस नौका के द्वारा परम यानी अपुनरावृत्ति लक्षणम, जिससे कभी दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होगी, ऐसे जो पार उतार दिया। मोक्षाख्यम, मोक्ष रूपी पार को, महोदधेरिव पारम तारयसी, जैसे महोदधि से पार उतार देते हैं समुद्र से, उसी प्रकार अविद्या रूपी महान समुद्र के परम पार उतार दिए अस्मान, हम लोगों को। इत्यतः पितृत्वम तव अस्मान प्रति उपपन्नम इतरस्मात्, इसलिए अन्य लौकिक पिता की अपेक्षा से भी पितृत्व आप में अधिक युक्ति संगत है। लौकिक पिता तो संसार समुद्र में डाल देते हैं, लेकिन आप हमें उतार दिए हो। टीका में देख लीजिए, 5 पिता होते हैं ये बता रहे हैं। अतः पितृत्वम तव इति, देखो 5 प्रकार के पिता है। जनकश्चोपनेता च यश्च विद्यां प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्राता पंचयते पितरः स्मृताः, जो जनक शरीर को पैदा करने वाले वो पिता है। उपनेता मतलब उपनयन संस्कार करने वाले, उपनयन कराने वाले भी दूसरा जन्म दे देते हैं। यश्च विद्यां प्रयच्छति, और जो विद्या प्रदान करते वो भी एक प्रकार से पिता है, रक्षण करते हैं। अन्नदाता, अन्न देने वाला, अन्न नहीं देगा कोई, जैसे भूख लगी है मर जाएंगे, कोई अन्न देने वाला भी पिता के समान है। और भयत्राता, भय से
त्राण करने वाला, बचाने वाला। सन्यासी सबको अभय दान करते हैं ना, इसलिए सन्यासी भी एक तरह से पिता ही होते हैं। तो भयत्राता, भय से बचाने वाले, पंचैते पितरः स्मृताः, ये 5 लोग पिता रूप से माने गए। शरीर उत्पन्न करने वाले, उपनयन संस्कार कराने वाले, विद्या देने वाले, अन्नदान करने वाले और भय से बचाने वाले। इति स्मृति आई। यो अस्माकमिति हेतुक्तेस् तात्पर्यम वदन्, जो आप हमें अविद्या से परम पार उतार रहे हो, ऐसे जो वचन बताए उसका तात्पर्य बताते हुए, पितृत्वोक्ति मात्रेण विद्या निष्क्रियार्थम किम दत्तम, पितृत्व के कथन मात्र से विद्या के निष्क्रय के लिए क्या उन्होंने दिया। इत्यपेक्षायां स्वशरीरमेव परिचारकतया दास भावेन गुरवे दत्तम इत्याह, अपने शरीर को ही वहाँ दास रूप से समर्पित कर दिया। इसलिए कर इतरस्मात्, अन्य तो पिता एक होते हैं, लेकिन आप उनसे भी बढ़ करके। भाष्य में देख लीजिए, इतरोपि ही पिता शरीर मात्रम जनयति, अन्य जो लौकिक पिता है शरीर मात्र को पैदा करते, तथापि स प्रपूज्यतमो लोके, तो भी वह लोक में अत्यंत पूजनीय है। किमु वक्तव्यम आत्यंतिक अभय दातु, और जो आप आत्यंतिक अभय देने वाले उसके बारे में क्या कहना हो, कितने पूजनीय, इसके बारे में क्या कहना इति अभिप्राय। नमः परम ऋषिभ्यो, परम ऋषियों के लिए नमस्कार। ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो नमः परम ऋषिभ्य। परम ऋषि मतलब ब्रह्म विद्या संप्रदाय के जो कर्ता है, परंपरा में आने वाले जो ऋषि है, उन सबको नमस्कार। 2 बार नमः परम ऋषिभ्य कहा इति दीर्घवचनम आदरार्थम, अत्यंत आदर के, 2 बार कहने से अत्यंत आदर प्रकट हो गया। टीका में देख लीजिए, पितृत्वादेव पूज्यतरत्वम परिचार्यत्वम स्वामित्वम, जब पिता होने से ही पूज्यतरत्व होता है, परिचार्यत्व होता है, स्वामित्व होता है। तो आप तो जो है परम पिता है, संसार आप अभय से देने वाले हैं, अविद्या रूपी संसार सागर से पार करने वाले, इसलिए आपके विषय में क्या कहना। अतएव वाजसनेय के माम चापी स दास्या इति उत्तम, इसलिए वाजसनेय बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य जी को राजा जनक बोले, जब ज्ञान हो गया तब उन्होंने कहा, सोहम भगवते विदेहान दास्यामि, हे भगवान मैं आपको पूरा विदेह राज्य देता हूँ, और साथ साथ में माम चापी स दास्याय, दास्य भाव के लिए, दास्य भाव के लिए अपने आप को भी समर्पित कर देता हूँ, ऐसा उन्होंने वहाँ कहा था। इसलिए वहाँ अपने शरीर को ही समर्पित कर दिए, ये यहाँ पे आ गया। इस तरह से प्रश्नोपनिषद पूरा हुआ। इत्यथर्वेदी प्रश्नोपनिषदि 6ठा प्रश्न, इत्यथर्वेदीया प्रश्नोपनिषद समाप्ता। इति श्री परमत परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवत कृतम प्रश्नोपनिषद भाष्यम समाप्तिम अगमत। इत्यानंद ज्ञान विरचित प्रश्नोपनिषद भाष्य टीकायाम 6ठा प्रश्न। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् आनंद ज्ञान विरचिता अथर्वण प्रश्नोपनिषद भाष्य टीका समाप्ता। इस तरह से पूरी हुई। आगे हम लोग मुंडक का विचार करेंगे कल से मुंडक उपनिषद पे विचार चलेगा। हाँ जी बोलिए। आप सबको सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे क्या? क्या चीज़? सबको सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे आप? देखता हूँ, हाँ भेज दूंगा। चलिए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति।